नमस्कार दोस्तों, जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के ट्रू फैंस हैं और जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद से लेकर अब तक सुशांत के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, इन सारे लोगों को ये तो पता होगा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने लास्ट वीक यानी मंगलवार को क्या बोला था। नारायण राणे ने एक पब्लिक फोरम में स्पीच दी थी जहां पे इन्होंने दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे जिन लोगों का हाथ है उन लोगों के बारे में खुलासा किया था। नारायण राणे ने बोला था कि दिशा सालियन की मौत ऊपर से गिरने के कारण हुई है, लेकिन उनको मारा गया था और उसमें एक बहुत ही बड़े मंत्री का हाथ था। और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में नारायण राणे ने ये बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत बाथरूम में हुई थी और उसमें भी उसी मंत्री के बेटे का हाथ था जो खुद एक मंत्री है। इसका मतलब आदित्य ठाकरे के तरफ यहाँ पे नारायण राणे निशाना साध रहे हैं और वो ओपनली ये बोल रहे हैं कि आदित्य ठाकरे को इसीलिए लोग गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अभी महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे उनके बेटे हैं और उद्धव ठाकरे के बेटे होने के साथ साथ वो खुद भी एक मंत्री है, जिसके कारण इतने सारे सबूत रहने के बावजूद भी आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बात करते करते नारायण राणे ने दिशा सालियन के बारे में बात किया और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का भी ये मुद्दा नारायण राणे ने उठाया है। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में बात करें तो नारायण राणे और उनके जो बेटे हैं नितेश राणे, ये दोनों बहुत दिनों से बात कर रहे हैं और आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बारे में काफ़ी सारे सवाल हमारे सामने उजागर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे से थोड़ी बहुत पूछताछ भी नहीं हो रही है। नारायण राणे यही बोलते हैं कि ये लोग इतने पावरफुल है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना ये है कि धीरे धीरे ये जो सिचुएशन है ये चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी सबको पता चल ही गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत जितना पेचीदा यहाँ पे पेश किया जा रहा है और जितना मिस्टीरियस यहाँ पे दिखाया जा रहा है उतना कुछ मिस्ट्री यहाँ पे है नहीं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है और इसमें ये साफ पता चल रहा है कि आदित्य ठाकरे शामिल है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन नारायण राणे भी काफ़ी पावरफुल एक पॉलिटिशियन है, क्योंकि वो पहले महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं और अभी सेंट्रल मिनिस्ट्री में भी वो बहुत अच्छे पोस्ट में है और नितेश राणे भी बीजेपी के बहुत बड़े एक अभी मंत्री है। तो मुझे आशा है कि ये जो चीज़ें हैं इस पे जांच होगी। और नारायण राणे ने ये भी बोला है, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है, कि जो सबूत नारायण राणे के पास है वो सारे सबूत इन्होंने सीबीआई को दे दिया है और जितने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनको भी पेश कर दिया है। तो इसका मतलब है कि सबूत अभी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है इनके पास मौजूद है। लेकिन इतने सारे दिनों तक सीबीआई ने जांच किया लेकिन अभी तक उनको कुछ भी पता नहीं चला, ऐसा हम लोगों को बोला जा रहा है। तो सबूत तो बहुत पहले से ही मौजूद था, लेकिन मुझे जो लगता है ये जो पॉलिटिशियंस है, ये पावरफुल पॉलिटिशियंस है, उनका जो बैकिंग है, उनका जो होल्ड है, उसके कारण ही ऐसा हो रहा है कि ये जो कातिल है ये सरेआम घूम रहे हैं और ये मंत्री बने बैठे हैं। बहरहाल अभी एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन नारायण राणे के इस स्टेटमेंट के बाद उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे से कोई भी स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, इनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। और रही बात नारायण राणे या नितेश राणे के खिलाफ केस करने की, तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अगर चाहते तो मानहानि का दावा कर सकते थे, केस ठोक सकते थे, उनको जेल में डाल सकते थे, लेकिन आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे ने इस चीज़ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब है कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को भी समझ में आ गया है कि सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के मौत के पीछे जो लोग इन्वॉल्व है इसके बारे में सबको जानकारी मिल चुकी है। अभी सिर्फ पावर का खेल चल रहा है। अगर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पावर से बाहर हो जाते हैं, मतलब अगले इलेक्शन में अगर शिवसेना की पार्टी हार जाती है, तो फिर उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन लेना बहुत इजी हो जाएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या कहना है मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।